नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आप लोगों को फिर से गेहूं की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूं। जैसा कि किसान भाइयों आप लोग देख रहे हो, ये लगभग किसान के पास 50 बीघा एरिया के अंदर गेहूं की फसल लगाई हुई है। ये आप देख सकते हो। इसके बीच में ये जितना भी आपको एरिया देखने को मिल रहा है, ये एक तरफ सिंचाई का काम चालू है। ये सारा एरिया 50 बीघा एरिया के अंदर गेहूं की फसल है। इसमें कुछ प्लॉट ऐसे हैं जिनके अंदर ये पूरा एरिया लगभग धान, इसके अंदर धान की फसल की जाती है। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस बार भूमि के अंदर अधिक नमी की आर्द्रता की वजह से किसान भाइयों को इस चीज का सामना ज्यादा करना पड़ रहा है कि गेहूं की फसल के अंदर सिंचाई करने के बाद पीलापन देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, आप लोगों को आज मैं इस समस्या का समाधान के लिए आज विजिट करने आया हुआ था। जो हमारे काफी अच्छे फार्मर हैं, उन्होंने बताया कि हमारी गेहूं की फसल के अंदर काफी सारा समस्या देखने को मिल रही है। तो इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। कई किसान भाइयों ने इस बार जो जैसे धान की फसल के अंदर गेहूं की फसल किसान लोग करते ही हैं, तो इस चीज का चिंता का विषय बना जा रहा है कि इसमें कंडीशन ये भी देखने को मिल रही है कि कहीं कहीं जगह पे तो गेहूं की फसल जो है सूखने की कंडीशन में आ रही है। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा उसके सूखने के कारण क्या है, वो भी मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट करूंगा। जैसे ये देख सकते हो आप किसान भाइयों, ये इस प्रकार से अब हम यहाँ से प्लांट निकालेंगे, इसमें से ही प्लांट निकालेंगे, आपको बताएंगे कि इसमें कौन सी समस्या मेजर है जिसकी वजह से इसके अंदर ऐसी समस्या देखने को मिल रही है। तो किसान भाइयों आप देख सकते हो, ये गेहूं की फसल है। इसके अंदर ये देख सकते हो आप, इसके ऊपर कई जगह माहू का और एफिड का अटैक खतरनाक देखने को मिल रहा है। ये आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो आप, ये इस जगह पे देख सकते हो आप, ये इतना खतरनाक एफिड है। और दूसरी बात, इसकी जड़ों में जड़ गलन की समस्या भी देखने को मिल रही है। और ये जड़ गलन सेप्रोफाइड फफूंद जो है, उसका भी इसके ऊपर काफी हेवी अटैक है। तो आप किसान भाइयों को सबको मैं एक चीज की सलाह बताना चाहूंगा। अगर जैसे मान लो अभी आपने गेहूं की फसल के अंदर सिंचाई कर दी है और उसके बाद में आपको ऐसी समस्या सामने आ रही है, क्योंकि क्या होता है दरअसल हमारे यहाँ किसान लोग क्या है कि कोई भी चीज जब तक सामने नहीं आती है तब तक उसका कंट्रोल नहीं करते। अगर समय से पहले आप उसका नियंत्रण करके चलोगे तो आपको नुकसान होने से बचाया जा सकता है। पर किसान लोग क्या है कि खर्चे को देखकर और इस चीज का, अब देखो मैनेजमेंट आता ही है, कोई भी चीज का प्रयोग करोगे तो उसका चार्ज लगता ही है। जैसे मार्केट से कोई दवा खरीद के लाओगे तो उसका भी पैसा लगेगा। पर उस चीज का किसान लोग उस समय ध्यान दे नहीं पाते हैं। कुछ समय की परिस्थितियां भी ऐसी हो जाती है जिनकी वजह से किसान उनको इग्नोर करके आगे बढ़ता है। तो इन चीजों की गलतियां ना करें किसान भाइयों। जब आप इसको सिंचाई कर रहे होते हैं तब आपको क्या करना है किसान भाइयों, जैसे आप किस पानी की सिंचाई कर रहे हो, यूरिया देते हो आप लोग, तो यूरिया को सिंगल यूरिया ही ना देकर उसकी जगह पे आपको क्या करना है कि जैसे कोई भी फफूंदीनाशक पाउडर जैसे कार्बन डाइजिम मेनकोजेब हुआ, और अगर आपकी भूमि के अंदर सल्फर की कमी है तो सल्फर का प्रयोग करना, अगर जिंक की कमी है तो जिंक का भी प्रयोग करना। ये पीलापन लाने के कई कारण हो सकते हैं, पीलापन होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को ये प्लॉट दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो आप किसान भाइयों, आपके सामने स्पष्ट है। ये इस प्रकार की कंडीशन किसान के गेहूं की खेत के अंदर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो ये इस प्रकार से कि इसकी गेहूं की फसल पूरी पीला हो चुकी है। अब इसके रीजन, इसकी तने के यहाँ पे माहो का भी अटैक है, जो पीला माहो एफिड आता है उसका भी अटैक है, और जड़ में भी सुरक्षित नहीं है ये। तो इस चीज को नियंत्रण करने के लिए आप जब यूरिया डाल रहे हो तो उसी के साथ में इसका उपचार कर लो, तो ये चीज आपको देख, ये समस्या आपको सामने आएगी नहीं। और एक चीज और बता देता हूँ, इसके साथ साथ में आप ह्यूमिक एसिड का भी प्रयोग करो, ताकि या फिर माइक्रोराइजा का प्रयोग करो, ताकि आपके पौधे के अंदर अगर जड़ का डेवलपमेंट सही नहीं है या कोई प्रकार की बैक्टीरियल फफूंद आपकी फसल को खराब करने की कंडीशन वाली है, तो उसका जो माइक्रोराइजा का जीवाणु सेवाल होता है, जो बैक्टीरिया होता है,
वो उसका भक्षण कर देता है, तो आपकी फसल को सेफ्टी कवर मिल जाती है। तो आप देख सकते हो किसान भाइयों, ये देख सकते हो, ये किसान का इतना बड़ा प्लॉट पूरा पीला देखने को मिल रहा है। ये आपको सारा दिखाऊंगा मैं। ये यहाँ पे ये दो पोर्शन हो रखे हैं इसके। इसमें ये आधे में अच्छा प्रोसेज है और आधे में इस प्रकार का प्रोसेज देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, आप इसका नियंत्रण करना बेहद जरूरी है आपको। ये इसकी अगेती बुआई वाला प्लॉट है, और आपको बता देता हूँ इसमें इसका पछेती बुआई वाला प्लॉट भी आपको विजिट कराता हूँ मैं। इसका नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। अगर इसका नियंत्रण नहीं करोगे तो गेहूं का आपको जो प्लॉट है वो खाली का खाली रह जाएगा, अगर समय रहते आपने इसका कंट्रोल नहीं किया तो। ये देख सकते हो आप। तो किसान भाइयों, इसका उपचार भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये देख सकते हो, ये पछेती बुआई का है, पर इसमें भी ऐसी कंडीशन बिल्कुल कंटिन्यू कगार पे है। ये भी ऐसी की ऐसी कंडीशन में जाने वाला है। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस चीज को नियंत्रण करने के लिए आपको, जैसे इसके अंदर जैसे मान लो कुछ कारण इसके जलभराव के भी है, जलभराव की वजह से भी हो रखे हैं। और बाकी बात करते हैं, इसका नियंत्रण आप बेहद तरीके से कर सकते हो। इसके लिए आप जैसे कार्बन डाइजीमेनकोजेब का या थाइफिनेट मिथाइल का या टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का या सल्फर का, और उसके साथ में कोई भी इंसेक्टिसाइड मिला लो आप, जैसे पिप्रोनिल मिला लो या थाइमोथैक्सम मिला लो या क्लोरोनिल पिप्रोनिल जो आता है 18 पॉइंट, या फिर कोई भी कीटनाशक जैसे क्लोरोपाइरिपोस 20% हुआ या 50%, 50 जो 55% आता है उसका कर सकते हो। उसका भी प्रयोग आप इसके अंदर कर सकते हो, ताकि आपकी गेहूं की फसल को सुरक्षित से बचाया जा सकता है। ये देख सकते हो आप, किसान का काफी बड़ा यहाँ पे प्लॉट सीरियस है इस कंडीशन में। ये गत वर्ष भी इसके अंदर यही सिचुएशन देखने को मिली थी। देन उस समय मैंने इनको माइकोराइजा और ह्यूमिक एसिड और उसके साथ में फफूंदीनाशक, ह्यूमिक एसिड भी दिया था और माइकोराइजा भी दिया था। तो ये जल्दी रनिंग इम्प्रूवमेंट हुआ और काफ़ी अच्छा इसको बेनिफिट मिला। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोगों ने भी धान की फसल के अंदर गेहूं की बुआई की हुई है और उसके बाद में आपको ऐसी सिचुएशनें देखने को मिल रही है, तो उसका नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है, ताकि आपको नुकसान होने से बचाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आप इस प्रकार से अपने गेहूं की फसल के अंदर अच्छा प्रोसेज ले सकते हो, और इसकी वापस डेवलपमेंट में भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। यूरिया की बात करें तो यूरिया आपको ज़्यादा शुरुआती दौर में आप 25 से 30 किलो प्रति बीघे के हिसाब से, और जैसे सेकंड बार सिंचाई कर रहे हो तो उस समय भी आपको फफूंदीनाशक दवा का और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हुए इसको दूसरी बार की जो सिंचाई करोगे उसमें भी आपको सिंचाई करनी है। देन उससे आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है और काफ़ी अच्छा आपको प्रोडक्शन मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आप अपनी गेहूं की फसल को सुनिश्चित बनाए रख सकते हो। तो किसान भाइयों, आप भी अपने प्लॉट को विजिट करें, और इस प्रकार की अगर आपको समस्या देखने को मिले तो उसका निदान जरूर करें। तो बने रहिए किसान भाइयों। मैं मोहित कुमार सुमन आप लोगों को इस प्रकार समय समय पर हर फसल की अपडेट अपने यूट्यूब चैनल @मोहित सुमन 2305 पर पहुंचाता रहूंगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर समय का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैटर नहीं करता है जो टेक्निकल मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ उसका प्रयोग ले रहे हो आप, उससे भी अच्छे अच्छे काफ़ी सारे, जैसे कीटाजीन हुआ, प्रोसीड हुआ, वाइब्रेंस हुआ, काफ़ी नामी ब्रांड उत्पाद आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आप कोई भी उत्पाद, मैं आप लोगों को इस चीज़ का सॉल्यूशन इसलिए बताता हूँ कि कम खर्चे में भी आपका अच्छा काम हो जाएगा। पर अगर कई लोग क्या है कि उन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक ही एक टेक्निकल का आप प्रचार करते हो या बताते हो, तो उस चीज़ का अपना कोई एज ए रोल नहीं है। पर ये क्या है, किसानों का सिस्टम एक ऐसा अभी सिचुएशन बनी हुई है कि किसान को काफ़ी भयंकर लोड का सामना करना पड़ रहा है। फसल की बर्बादी हो गई लास्ट फसल की, और कोई उत्पादन नहीं हो पाया, तो इस वजह से भी किसान पीछे हट जाता है। तो आप लोगों को यही गुजारिश है कि आप लोग अपने गेहूं की फसल को भी सेफ्टी दे सकते हैं और बनाए रख सकते हैं, अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों।